Very good morning to all of you. Good morning, good morning, good morning. Good morning. अरे हमारी चेयर सर बहुत खुश लग रहे हैं. खुशी है, बढ़िया है, सब बढ़िया है एकदम. सर रेज हैंड एक्सेप्ट कर लो. करेंगे बच्चों, क्लास से पहले नहीं, क्लास के बाद करेंगे लास्ट में. सर मेंस डीआई कब से करेंगे? मेंस डीआई कैसे करनी है? सबसे पहले आपको अरिथमेटिक कंप्लीट करना है. अगर आपका अरिथमेटिक ही कंप्लीट नहीं है तो फिर मेंस डीआई समझ नहीं आएगी. पहले आप अरिथमेटिक अच्छे से कंप्लीट करो, फिर सब हो जाएगा. सर शेड्यूल ठीक करा दो. मैंने सबमिट कर दिया पीछे, अभी बैकएंड टीम करेगी, वो उनका काम है, 1-2 दिन में हो जाएगा. चलिए जी, बातें हुई, अब करते हैं शुरुआत. Let me add the file. Wait. आज हम पहले सीखेंगे क्रॉस मेथड को. क्रॉस मेथड क्या होता है, ठीक है. और क्रॉस मेथड से पहले कुछ बेसिक रेशियो के सवाल कर लेते हैं एक आध. जैसे कि ये सवाल है, या रुकिए जरा एक बार. ये क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले. एक बार आप अपना तरीका लगाओ, आपको जो सही लगता है आप वो करो. इस सवाल में जैसे मर्जी करो, फिर मेरा तरीका देखो मैं क्या कराना चाह रहा हूं आपको. देखिए, समझिए ध्यान से. देखो, कुछ अलग अलग तरह के रेशियो के सवाल होते हैं. बेसिकली देखा जाए तो 3 मेजर टाइप्स हैं इसके अंदर. ठीक है, 3 अलग अलग टाइप्स हैं इसमें, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके आते हैं. सबसे पहले वाला टाइप ऐसा होता है जिसके अंदर हम एग्जांपल अगर हम लें तो राम और श्याम की एज की रेशियो आपको दी हुई है 4:5, और 10 साल बाद बताया हुआ है, 10 ईयर्स के बाद बताया हुआ है कि उनकी एज की जो रेशियो हो गई वो 3:4 हो. ये
कुछ भी आपको डेटा दे दिया, मान लो 5:6 हो गई है, इस तरह से कुछ भी आपको बता दिया उन्होंने, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे दो लोगों की उम्र का गैप कभी चेंज नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसके अंदर आप डिफरेंस को सेम बनाओगे, आएंगे उनके ऊपर अभी। दूसरी सिचुएशन ऐसी होती है जब आपको दो लोगों की उम्र की रेशो दे दी 3:4 मान लो, एक की उम्र 5 साल बाद, एक की उम्र 5 साल पहले। 5 साल बाद ए की उम्र को आगे लेके गए, बी की उम्र को 5 साल पीछे लेके गए। तो जस्ट फॉर द एजम्पशन हमने मान ली कि रेशियो होगी 4:7। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, दोनों का सम सेम कर देते हैं। उस पर भी आएंगे क्यों करते हैं सम सेम। और तीसरी कैटेगरी ऐसी होती है जब ये जो चेंज होता है वो अनइक्वल होता है, मतलब एक पर्सन की उम्र 5 साल बाद, एक पर्सन की उम्र 7 साल बाद। जब अनइक्वल चेंज होता है, 5 का इंक्रीज 7 का इंक्रीज, या 7 का डिक्रीज 8 का इंक्रीज, इस तरह से अगर कुछ भी किया जाता है तो ऐसे केसेस में लगता है क्रॉस मेथड। क्या लगता है बच्चों, क्रॉस मेथड। हमने तीनों केसेस के ऊपर बात करनी है, तीनों केसेस को समझना है। पहले हम एक बार क्रॉस मेथड को समझेंगे और फिर हम आगे आएंगे। अब क्रॉस मेथड के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो, कि बॉयज एंड गर्ल्स जो एक लेक्चर को अटेंड कर रहे थे उनकी रेशियो थी 3:2। बॉयज एंड गर्ल्स की जो रेशियो थी वो 3:2 थी। अब जब हाफ टाइम हुआ, रिसेस टाइम हुआ, तो 9 लड़के इंक्रीज हो गए, 8 लड़कियां इंक्रीज हो गई, और लोग आ गए। तो ये वैल्यू 9 से बढ़ गई, ये वैल्यू 8 से बढ़ गई। और जब ये इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने के बाद यही रेशियो बन गई 10:7। तो आप देख पा रहे हो अनइक्वल इंक्रीज हो गया, तो मतलब कंफर्मेशन हो गई कि यहाँ पे क्रॉस मेथड हम लगा सकते हैं। काफी हैवी ब्रेकफास्ट करा देते हैं कई बार। और जब से अभी मैं वापस आया हूँ केरला से, हमें वहां पे अच्छा खाना मिला नहीं। नॉर्थ का वहां पे ज्यादातर जो हम खाते हैं वो नहीं मिलता। तो जब से वापस आए हैं, घर के खाने से प्यार बढ़ गया, तो ओवर ईटिंग बहुत हो जाती है। और अब ब्रेकफास्ट में भी हो रही है 2 दिन से, तो इस समय ऐसे फील होता है कि बस काफी ज्यादा वो होता है ना, ये जो आप देख पा रहे हो, जम्हाई लेना और ये सब हैवी ब्रेकफास्ट का असर। वापस बैक टू रूटीन चेंज करना पड़ेगा, पहले जैसा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम शुरू की जो इनिशियल वैल्यूज है उनको हम एज्यूम कर लेंगे 3 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स। अब अगर 3 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स वैल्यू है, रिसेस में क्या हुआ, ये बॉयज की वैल्यू 3 यूनिट थी वो 9 इंक्रीज हो गई, और जो गर्ल्स की वैल्यू थी वो 8 इंक्रीज हो गई। बहुत बढ़िया। और ये जो नई वाली वैल्यूज आई हैं, इनकी रेशियो है 10:7। इसकी रेशियो है 10:7। अब ये इक्वेशन बनेगी, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, पर हमें करना है कुछ अलग अंदाज में, और वो अलग अंदाज है क्रॉस मेथड। इसमें हमारा काफी टाइम बच जाता है। क्रॉस मेथड बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करने का जल्दी तरीका है, मतलब क्विक सॉल्व कर लो। उसके लिए हम कुछ ऐसा लिखते हैं, इनिशियली रेशियो जो थी वो थी 3:2, बाद में रेशियो हो गई 10:7। क्रॉस मेथड में क्या किया जाता है, ऊपर वाले नंबर्स में से नीचे वाले नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। क्या होता है, ऊपर वाले नंबर्स में से नीचे वाले नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब ऊपर वाला नंबर बड़ा है या नीचे वाला नंबर बड़ा है,
आप रेशियोज में मत देखो, आप रेशियोज में तो बता ही नहीं सकते ऊपर वाला नंबर बड़ा है या नीचे वाला नंबर बड़ा है, फिर कैसे बताओगे। मान लो हम एज्यूम कर लेते हैं ये ऊपर वाले जो दोनों नंबर्स है ना वो ए और बी हैं, फिर क्या हुआ है, फिर देखोगे तो ये ए और बी है, तो इधर तो 9 का इंक्रीज हो गया, इधर 8 का इंक्रीज हो गया, इधर 9 का इंक्रीज हो गया तो ये a प्लस 9 हो गया, इधर 8 का इंक्रीज हो गया तो ये b प्लस 8 हो गया। ठीक है, तो ऐसा हो गया। मैंने क्या बोला, क्रॉस मेथड में ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर घटाया जाता है, तो a में से a प्लस 9 घटाएंगे तो -9 मिलेगा, b में से b प्लस 8 घटाएंगे तो -8 मिलेगा, ऐसा होगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्रॉस मेथड सुनो कैसे लगाते हैं, बहुत सिंपल है। 7 3 जा 21, 10 2 जा 20 कर दिया, फिर इधर देखो 7 का -9 टाइम्स -63, 10 का -8 टाइम्स -80। अब देखो हमने क्या किया, देखो सब्ट्रैक्ट कर दिया, 21 में से 20 किया 1 यूनिट बन गया, -63 में से आपने -80 घटा दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 80 -63 आ गया 17, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 17, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 17, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 17 यानी कि 51, 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2 × 17 यानी कि 34। ठीक है, तो 51 और 34, तो टोटल बचे कितने हो गए, 51 प्लस 34 यानी कि 85। ए ऑप्शन इज द आंसर। आंसर क्या हुआ, ए ऑप्शन आंसर हो गया आपका। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। मुझे पता है अभी कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पहली बार में क्रॉस मेथड ऐसे ही लगता है। पर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, रिपीट मैं करूंगा, सारा दोबारा भी बताऊंगा। मैं पूछना चाहूंगा आवाज सही से आ रही है ना, क्योंकि कल थोड़ा सा ऑडिबल का होने का थोड़ी सी इश्यू था। आ रही है एकदम क्लियर। चलो बढ़िया, क्वेश्चन में दोबारा बता दूंगा, क्वेश्चन में दोबारा बता दूंगा। क्वेश्चन समझने से पहले जरा एक बात बताओ, हमने क्या किया है इसके अंदर, 7 को 3 से गुना किया है ना, किया है ना। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते तब भी तो हम यही करते, 7 को 3 से गुना करते, करते ना। इसमें हमने क्या किया, 10 को 2 से गुना किया है ना। अगर हम इक्वेशन सॉल्व करते तब भी तो 10 को 2 से गुना करते, बताओ करते। इसमें हमने क्या किया, 7 को 9 से गुना किया ना, इधर भी तो हम 7 को 9 से गुना करते। 10 को हमने 8 से गुना किया ना, इधर भी तो हम 10 को 8 से गुना करते, किया वही सब है, बस इस तरीके से किया कि थोड़ा जल्दी हो जाए। ठीक है, इक्वेशन ना बनानी पड़े, जल्दी से काम बन जाए, किया वही सब है। तो एक बार दोबारा बताऊंगा मैं, सारा तामझाम ध्यान से सुनना, सब कुछ दोबारा सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना। हमें कहा गया कि शुरू में कुछ बॉयज और कुछ गर्ल्स हुआ करती थी, और वो एक लेक्चर अटेंड कर रहे थे, और लेक्चर अटेंड कर रहे थे तो 3:2 की रेशो में बैठे थे वहां पे वो। तो बॉयज गर्ल्स की रेशो हमारे पास है 3:2। फिर क्या हुआ, हमने 9 से बॉयज को बढ़ा दिया, 8 से गर्ल्स को बढ़ा दिया, 9 से बॉयज को बढ़ा दिया, 8 से गर्ल्स को बढ़ा दिया। और जब बढ़ाया तो रेशियो हो गई 10:7, रेशियो हो गई 10:7। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो अब ऐसा होगा, हमने क्या किया, हमने क्रॉस मेथड लगाना है, 3:2 10:7, और
क्रॉस मेथड में क्या करना होता है, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है। ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को, इसको रट लो इस बात को कि भाई क्रॉस मेथड में ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को घटा के आगे लिखना होता है। मतलब इसमें से इसको घटा के यहां लिखेंगे, ठीक बात। तो अगर मैं 3:2 की जगह जो नंबर आने हैं उनको मैं मान लूं कि वो ए और बी होंगे, तो यहाँ क्या आएगा, ए में 9 इंक्रीज होके A+9, यहाँ क्या आएगा, बी में 8 इंक्रीज होके B+8 आएगा ना, सिंपल है। तो बच्चों ए में से A+9 घटाओगे, नीचे वाला नंबर बड़ा है, ए में से A+9 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा माइनस का। ए में से A+9 घटाओगे तो माइनस का 9 मिलेगा। और बी में से B+8 घटाओगे, छोटे में से बड़ा घटाओगे तो -8 मिलेगा। क्या मिलेगा, -8। बढ़िया। तो आओ क्रॉस मेथड पे आते हैं। सबसे पहले 3 7 21, 10 2 20, इधर देखो 7 9 63 पर नेगेटिव, 10 8 -80। ठीक है, बढ़िया। तो 21 में से 20 घटाया 1 यूनिट मिला, -63 में से -80 घटाया तो 17 मिला। आप घटा के देख लो, -63 में से -80 घटाओगे तो क्या मिल रहा है, माइनस माइनस 80 प्लस 80 हो जाएगा, -63 + 80, तो ये आ गया 17। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 17। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 17, तो 3 + 2 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × 17 यानी कि 85, 85 ये आ जाएगा। अब एक और बढ़िया चीज सीखो, हर बार हम ये सब नहीं कर सकते, हर बार ये नहीं कर सकते, ये सिर्फ समझाने के लिए अच्छा है, समझा रहा हूं तो अच्छा लग रहा है, हर बार ये सब नहीं करके चेक कर सकते हम। तो क्या करना चाहिए, अब ये देखो कि यहाँ पे जो साइन है ना, उससे उल्टा साइन नीचे आएगा। आपने 3:2 यहाँ लिखा, 3:2 यहाँ लिखा, 10:7 यहाँ लिखा, 10:7 यहाँ लिखा, यहाँ +9 हो रहा है ना, 9 जुड़ रहा है ना, तो यहाँ नीचे -9 लिख दो, उल्टा साइन करके लिख दो। यहाँ +8 हो रहा है ना, नीचे -8 कर दो, उल्टा साइन करके लिख दो। ठीक है, मतलब क्या है, ऐसा क्यों कर रही है वो मैंने यहाँ समझा दिया। अब उसका डायरेक्ट लिखने का तरीका भी बता रहा हूँ, -9 -8 कर दो, क्रॉस मेथड लगा के सॉल्व करो, हर एक काम खत्म। अभी भी बहुत सारे बच्चों को थोड़ी कम क्लैरिटी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन बनाओ, अभी क्लैरिटी बेटर हो जाएगी, लगाओ दिमाग। बताना जरा पोल में।
हमने क्रॉस मेथड को रटना नहीं है, समझना है हर चीज को कैसे करते हैं। समझा दिया मैंने, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। क्रॉस मेथड में क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर घटाते होते हैं। हम समझ रहे हैं यहाँ पे कि भैया ऊपर वाले नंबर में से 4 4 घटाया जा रहा है, 8 घटाया जा रहा है। तो ऊपर वाला नंबर अगर a और b हुए तो नीचे a-4 और इधर a-8 हो जाएंगे, b-8 हो जाएंगे इधर। तो अगर आप a में से a-4 को घटा दोगे तो आपको 4 मिलेगा। अगर आप b में से b-8 को घटा दोगे तो आपको 8 मिलेगा। समझ गए? a में से a-4 को घटा दोगे तो 4 मिलेगा, b में से b-8 को घटा दोगे तो 8 मिलेगा। ठीक है, बढ़िया। अब अगर ऐसा है तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे, जिसका मैंने आपको डायरेक्ट भी बता दिया था कि यहाँ -4 है तो +4 लिख दो, -8 है तो +8 लिख दो, सिंपल। लगाओ यहाँ पे 7 7 49, 5 10 50, 50 में से 49 गया, आ गया 1 यूनिट। इधर देखोगे 7 4 28, 8 5 40, ये आ गया। यहाँ पे देखो, और ऊपर से ये भी ध्यान रखना हमेशा डायरेक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन भी सेम होगी। इधर देखोगे राइट से लेफ्ट घटा रहे हो ना, 50 में से 49 घटा रहे हो तो इधर भी 48 में से 28 घटेगा, 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 12, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 12। हमने क्या बताना है, कितने स्टूडेंट्स इनिशियली लेक्चर अटेंड कर रहे थे, तो 7 + 10 17 यूनिट बच्चे अटेंड कर रहे थे लेक्चर को, और 1 यूनिट की वैल्यू थी 12। तो ये हमें क्या मिल गया, 170 + 34 यानी कि 204। तो 204 लोग अटेंड कर रहे थे। क्या क्रॉस मेथड की क्लैरिटी हो रही है अब थोड़ी बहुत? बहुत बढ़िया। अभी और भी करेंगे क्वेश्चन, और अच्छे से क्लियर होगा। जब तक पक्का नहीं हो जाता मैं भी नहीं छोड़ने वाला। करो, एक और क्वेश्चन करके दिखाओ क्वेश्चन। देखो बच्चों, एक कॉलेज है, उसमें बॉयज और गर्ल्स की रेशियो जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं वो है 3:2। हाफ टाइम के बाद बॉयज 8 से घट जाते हैं और गर्ल्स 6 से बढ़ जाती हैं, और इसकी वजह से रेशियो हो जाती है 4:3। यही सवाल है बस, आंसर बताना जरा। अगर मैं कहूं कि पहले ए बॉयज थे बी गर्ल्स थी, इधर क्या हो गया, a-8 हो गए बॉयज, b+6 हो गई गर्ल्स। ठीक बात है। अब a में से a-8 घटाओगे तो 8 मिलेगा पॉजिटिव, b में से b+6 घटाओगे तो -6 मिलेगा। समझ रहे हो? तो ऐसा है।
तो अगर ऐसा है +8 -6, ऐसा अगर आप समझ रहे हो तो डायरेक्ट वही चीज है ना, जैसा मैंने बताया, साइन रिवर्स कर दो, -8 है तो +8 कर दो, +6 है तो -6 कर दो। रीजन समझ पा रहे हो ना आप तो क्लियरली साइन रिवर्स करने का। तो बच्चों क्रॉस मेथड लगाते हैं सीधा सीधा। 3:2 की रेशियो थी पहले, अब 4:3 की हो गई है। -8 का हो जाएगा +8, जब सब्ट्रैक्ट करोगे इधर माइनस का 6 हो जाएगा। देखो 3 3 9, 4 2 8, 9 - 8 1 यूनिट। ठीक है, 3 का 8 टाइम्स 24 प्लस का, 4 का 6 टाइम्स 24 माइनस का। बच्चों देखो 9 में से 8 को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, 9 -8 किया, तो इधर भी +24 में से -24 सब्ट्रैक्ट कर दो, +24 में से -24 सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने। +24 में से जब आप -24 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 24 + 24 48, तो इधर मिलेगा 48। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 48। हमने क्या बताना था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो शुरू में लेक्चर्स अटेंड कर रहे थे, मतलब 3 + 2 यानी कि 5 यूनिट्स। 1 यूनिट की वैल्यू है 48, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 48 यानी कि 240 आ जाएगी, 240। क्लियर है सबको, एकदम क्लियर है, बता दीजिए सभी के सभी स्टूडेंट्स। अभी भी नहीं रुकने वाले हम, अभी भी नहीं रुकने वाले, अभी एक और टाइप करके दिखाओ ये वाला क्रॉस मेथड का एक सवाल और। ये क्रॉस मेथड की एप्लीकेशन है बच्चों, ध्यान से करना। बच्चों देखो, स्क्रीन इन का मतलब जो होता है वो होता है पास, स्क्रीन आउट का मतलब होता है फेल। तो आपको सबसे पहले पास फेल की रेशियो दी हुई है। शुरू में पास फेल की रेशियो थी 3:4, बाद में पास फेल की रेशियो हो गई 2:3। ठीक है, वो कह रहे 95 लेस अपीयर हुए, मतलब अपीयर्ड जो थे ना, अपीयर्ड जो थे वो 95 लेस हुए और 46 लेस पास हुए। अब बच्चों अगर 95 बच्चे कम अपीयर हो रहे हैं, उसकी वजह से 46 बच्चे कम पास हो रहे हैं, तो 95 - 46
49 बच्चे कम अपीयर हो रहे होंगे, मतलब फिर 49 बच्चे कम अपीयर हो रहे होंगे, फिर इसका मतलब तो यही हुआ ना, 49 और 46 का सम जो होगा वो 95 होगा। अगर 46 देखो 95 बच्चे कम अपीयर हो रहे हैं और 46 कम पास हो रहे हैं, इसका मतलब ये होगा 49 कम फेल होंगे, 95 माइनस 46। तो अगर ऐसा है तो बस ये क्रॉस मेथड ही तो लगेगा यहाँ पे। एक 3:4 की रेशो थी, इधर वैल्यू 46 कम हो गई, इधर 49 कम हो गई, इसकी वजह से रेशियो 2:3 हो गई। 3:4, 2:3। ठीक है, अब यहाँ 46 माइनस हुआ तो यहाँ प्लस 46 हो गया, इधर 49 माइनस हुआ तो इधर प्लस 49 हो गया। तो यहाँ पे अगर आप लगाओगे क्रॉस मेथड तो 3 3 9, 2 4 8, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। 3 इंटू 46 कितना आ जाएगा? 120 प्लस 18 138। 2 इंटू 49 कितना आ जाएगा? 98। 138 में से 98 गया, आ गया 40। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 40। हमसे पूछा जा रहा है कि कितने लोगों ने अपीयर किया। देखो 3 पास हुए 4 फेल हुए, मतलब अपीयर हुए 7, 3 प्लस 4, और एक यूनिट की वैल्यू है 40। तो 7 गुना 40, 280, 280। डी ऑप्शन इज द आंसर। समझ आया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझो ध्यान से। कोई सिलेक्शन प्रोसेस है, आर्मी एसएसबी की सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें कह रहे हैं ये स्क्रीन्ड इन यानी कि पास एंड स्क्रीन्ड आउट यानी कि फेल। पास फेल की रेशियो आपको बता रहे हैं कि कुछ है, कितनी है? 3:4 है, ये रेशियो है। फिर उन्होंने कुछ चेंजेस किए और चेंजेस करने की वजह से रेशियो हो गई 2:3। चेंजेस क्या किए? अपीयर्ड बच्चे 95 से कम कर दिए, इसकी वजह से पास बच्चे 46 से कम हो गए। अगर 95 बच्चे जो इन्होंने कम किए उसमें से 46 वो वाले थे जो पास हुए हैं, तो बाकी कौन से होंगे जो फेल हुए हैं? 95 माइनस 46 मतलब 49 बच्चे वो होंगे जो फेल हुए हैं। तो पास वाले बच्चे 46 से कम हो गए, फेल वाले बच्चे 49 से कम हो गए। तो ये क्रॉस मेथड की प्रेजेंटेशन आपके सामने आ गई। तो यहाँ पे 3:4 की रेशियो थी, 2:3 की रेशियो थी। यहाँ पे -46 है तो ये +46 हो जाएगा, ये -49 है तो ये +49 हो जाएगा। 3 3 देखोगे तो 9 आ रहा है, 2 4 देखोगे तो ये 8 आएगा, 9 माइनस 8 1 आ जाएगा। 3 इंटू 46 करोगे तो 138 आएगा, 2 इंटू 49 करोगे तो 98 आएगा, और 138 में से 98 घटाओगे तो 40 आएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 40। अब हमसे पूछ रहे टोटल बच्चे कितने थे जिन्होंने अपीयर किया। तो भैया ऐसा है, 3 पास हुए थे 4 फेल हुए थे, टोटल 7 बच्चे हो गए, मतलब जो अपीयर हुए थे। 7 यूनिट बच्चे अपीयर हुए थे, एक यूनिट की वैल्यू है 40। तो 7 का 40 गुना आ गया 280, 280। ठीक है जी, 280 ये आ गया। तो कुछ इस तरीके से किया जाना चाहिए था, ये एक तरीका है। इसका एक और तरीका भी बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनना। वो अब एक बात बताओ, पास हैं फेल हैं, ऐसे अपीयर्ड भी तो होगा। अगर स्क्रीनड स्क्रीनड आउट, पास फेल
की रेशियो 3:4 है, मतलब 3 पास हुए 4 फेल हुए, तो अपीयर कितने हुए होंगे? 7। ये मैं कह सकता हूँ। इधर देखोगे तो 2 पास हुए 3 फेल हुए, तो अपीयर कितने हुए होंगे? 5। हमको जो वैल्यू दी गई है वो किसकी दी गई है? 95 लेस अपीयर हुए, 46 लेस पास हुए। तो अपीयर और पास के बारे में बात की गई है, तो हम फेल की बात ही क्यों कर रहे हैं? फेल हटा दो। अपीयर्ड टू पास की रेशियो है अपने पास, ठीक है। अपीयर्ड कितने लेस हुए? 95। अपीयर्ड कितने लेस हुए हैं? 95 लेस अपीयर हुए हैं। और पास कितने लेस हुए हैं? 46 लेस पास हुए हैं। तो आप क्रॉस मेथड अपीयर्ड पास पे लगाओ, तो 7:3, फिर 5:2। यहाँ 95 लेस हो गए तो यहाँ +95 आ जाएगा, यहाँ 46 लेस हो गए तो यहाँ +46 आ जाएगा। तो 2 का 7 टाइम्स 14, 3 का 5 टाइम्स 15, 15 माइनस 14 किया तो 1 यूनिट आ गई वैल्यू। 2 का 95 टाइम्स 190, 5 का 46 टाइम्स 230, 230 माइनस 190 किया तो 40 आ गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40। हमने बताने हैं टोटल अपीरियड कितने हैं? 7 यूनिट की वैल्यू, तो 7 गुना 40 यानी कि 280। ये भी तो एक तरीका है, बताओ। ये भी एक तरीका है। सर एग्जाम में कौन सा लगाना है? जो आपको सही लगे। दोनों सही है अपनी जगह पे, अपनी जगह पे दोनों सही है। जो आपको सही लगे वो लगाओ। अभी क्रॉस मेथड के कुछ सवाल और भी कराऊंगा मैं। ये करके दिखाना जरा। वैसे ज्यादा बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहा था मैं इसका आंसर। देखो कह रहे दो बच्चे 4 दो नंबर जो है 4:5 की रेशियो में। देखो
बाद में ये रेशियो हो गई 31:60। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले नंबर में आपने 14 घटा दिया, 14 घटा दिया, 14 माइनस कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ +14 आ जाएगा। दूसरे नंबर में से 25 ऐड कर दिया आपने, यहाँ 25 ऐड कर दिया, तो यहाँ -25 आ जाएगा। ठीक है, करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इधर मल्टीप्लाई किया, इधर 240 आ गया, इधर मल्टीप्लाई किया 155 आ गया, इधर घटा दिया आपने तो ये आ गया 85 यूनिट्स। ठीक है, 85 यूनिट्स आ गया, 45 + 40 85 यूनिट्स आ गया। इधर देखा आपने तो इधर आया 840 प्लस का। इधर देखा आपने 31 का 5 गुना करना है, 750 + 25 775 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, 25 का 3 गुना 700, 25 का 3 गुना 75, 750 और 25, यहाँ पे 775 आ गई वैल्यू माइनस की। ठीक है, अब इधर 240 में से 155 घटाया था, तो इधर 840 में से -775 घटाओगे तो ये ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा तो इधर इसको 25 + 15 सोचो, तो 800 800 1600, 1600 यहाँ पे 15 आ गई, 1615 ही आ रही है ना वैल्यू। हाँ, 25 और 15 1615 आ रही है वैल्यू। तो आपके पास वैल्यू आ गई 1615। अब ये जो 85 यूनिट्स ऊपर आया है, 85 यूनिट्स की वैल्यू जो आ गई वो कितनी है? 1615। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक बार कटेगा और फिर 9 बार कटेगा। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 19। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 19। अब वो कह रहा है इफ 12 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर एंड 15 इज एडेड टू द सेकंड नंबर, तो आपने बताना है क्या क्या वैल्यूज होंगी, क्या क्या रेशियो आएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 19 आई, तो 4 यूनिट की वैल्यू 19 का 4 गुना 76, और इधर 19 का 5 गुना 95। वो कह रहा है कि 12 आपने ऐड कर दिया पहले नंबर में, 12 ऐड कर दिया पहले नंबर में, तो ये आ गया 88। और कह रहा है 15 सब्ट्रैक्ट कर दिया दूसरे नंबर में, 15 सब्ट्रैक्ट कर दिया दूसरे नंबर में, तो ये आ गया 80। कह रहा है रेशियो बता दो, रेशियो बता दो। तो आपने 8 से काट दिया, 11:10 की रेशियो आ गई। बी ऑप्शन इज द आंसर। अब ये सवाल था भाई क्यों नहीं किया, मैं जानना चाहूंगा कैलकुलेशन में फंसे कि कहां फंसे, बताओ। एक बच्चा कमेंट कर रहा है बार बार डीआई का मेंस लेवल बैच ऐसा कुछ, तो बच्चों डीआई का मेंस लेवल बैच करने का तब फायदा है जब अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाएगी। अरिथमेटिक पहले कंप्लीट करो, अरिथमेटिक कंप्लीट करो उसके बाद। और अभी मन कर रहा है डीआई का करने का मेंस का बैच, तो आप पुराना कोई भी मेंस का कोर्स देख सकते हो। ठीक है, सुनो दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो पूरा सवाल, दोबारा बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा सवाल था। शुरू में 4:5 की रेशियो थी, बाद में 31:60 की रेशियो हो गई, क्योंकि आपने पहले नंबर में आपने 14 घटा दिया, दूसरे नंबर में 25 जोड़ दिया। यहाँ -14 किया, 14 घटा दिया मतलब -14 किया, तो यहाँ +14 आ गया। इधर आपने 25 ऐड कर दिया, तो इधर -25 आ गया। सिंपल। अब आप एक चीज नोटिस करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, 16 × 4 हो गया 240, 31 × 5 हो गया 155, 240 - 155 हो गया 85 यूनिट्स। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखोगे 5 का 31 का 25 टाइम्स किया 775 आ गया, 60 का 14 टाइम्स किया 840 आ गया। तो 840 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया -775। तो अगर ऊपर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो नीचे भी सब्ट्रैक्ट करोगे। 840 में से सब्ट्रैक्ट करना है नेगेटिव नंबर एक -775, तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, 1615 आ जाएगा। तो 85 यूनिट की वैल्यू 1615। एक पहले 5 से काट लो, फिर 17 से काट लो, या पहले 17 से काट लो फिर 5 से काट लो, अगर 85 से नहीं काट पा रहे तो यहाँ पे आपने देखा भैया कि यहाँ पे 19 टाइम्स कट रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 19 आ गई, 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 19, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 19। ये आ गए इनिशियल नंबर्स। पहले में 12 जोड़ दिया जाए, दूसरे में से 15 घटा दिया जाए, तो रेशियो क्या बन जाएगी? यहाँ 88 आ जाएगा, यहाँ 80, रेशियो आ जाएगी 11:10 की। बी ऑप्शन। अभी और भी सवाल कराऊंगा मैं, निश्चिंत रहिए, लगे रहिए।
ये और करके दिखा दो, फिर रेशियो आपका क्रॉस मेथड फिनिश। देखो, शुरू में टैंक्स और प्लेन्स की जो रेशियो थी वो 6:11 थी। बाद में क्या हुआ, 1400 टैंक्स एंड 2400 प्लेन्स डिस्ट्रॉय हो गए। यहाँ 1400 वैल्यू कम हो गई, यहाँ 2400 वैल्यू कम हो गई, और इसकी वजह से रेशियो रह गई 1:2। क्रॉस मेथड लगा दो, क्या दिक्कत होगी। 6:11 1:2। इधर नेगेटिव है वैल्यू तो प्लस 1400 आ जाएगी वैल्यू, इधर भी देखोगे तो प्लस 2400। तो 2 6 12, 1 11 11, 12 में से 11 गया, 1 आ गया। ठीक है, बढ़िया। 2 का 1400 टाइम्स आ गया 2800, 1 का 2400 टाइम्स आ गया 2400, 2800 में से 2400 को घटाया तो 400 आ गया। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 400। हमने बताना है शुरू में प्लेन्स कितने थे, सॉरी आफ्टर व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेन्स आफ्टर द वॉर। अब क्या हुआ, अब पता क्या हुआ, बच्चों ने देखा 2 यूनिट की वैल्यू निकाली, 2 गुना 400 800। नन ऑफ दीज मार्क कर रहे हैं, कुछ बच्चे मार्क ही नहीं कर रहे। बच्चों अगर आपको याद हो, जब मैंने क्रॉस मेथड पढ़ाया था बिल्कुल शुरू में, जो अभी अभी पढ़ाया था, तो एक काम की चीज आपको तब बताई थी मैंने, यूनिट्स में एज्यूम करके बताया था आपको। वो यूनिट्स में एज्यूम करके बताया था कि भैया हम ऐसे ऐसे इक्वेशन बनती है, और इक्वेशन जैसा हम करते हैं, बताया था ना। जैसे मान लो यहाँ पे 3 यूनिट्स, यहाँ पे 2 यूनिट्स, या 3x 2x एज्यूम करते, 3x + 9 2x + 8, 3x + 9 2x + 8 को 10/7 से इक्वेट करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, सॉल्व करते, x की वैल्यू आती, x की वैल्यू आती, x की वैल्यू आती तो उसको 3x 2x से ही मल्टीप्लाई करते ना, नीचे 10 और 7 से तो ना करते ना। जो x की वैल्यू आएगी उसको 3x और 2x वहीं रखोगे ना, 3x में x की वैल्यू को रखोगे, 2x में x की वैल्यू को रखोगे, निकालोगे, या हर जगह पे रख दोगे? नहीं, सिर्फ यहीं रखेंगे। तो वैसा ही यहाँ पे होगा, जो आपका अगला ये सवाल अभी हमने किया। वैसा ही यहाँ पे होगा जो सवाल हमने किया। अब हमें पता है इनिशियली प्लेन्स कितने हम निकाल सकते हैं। भाई इनिशियली 11 यूनिट प्लेन है, 11 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 400, 11 यूनिट प्लेन थे, 11 गुना 400 यानी कि 4400 प्लेन थे शुरू में। ठीक है, बढ़िया। 4400 प्लेन थे शुरू में, जिसमें से 2400 डिस्ट्रॉय हो गए, 2400 डिस्ट्रॉय हो गए, सब ट्रैक कर दो।
तो हमारे पास कितने बच गए, 2000 बच गए, 2000 प्लेन्स बच गए हैं। सी ऑप्शन आंसर आ गया है। ऐसे करते हैं। कॉइन बेस करा दो, कराऊंगा, पहले एक तो कर दो। अब जैसे कुछ सवाल हैं, कुछ बच्चे पूछते हैं जैसे कि सर सब्ट्रैक्ट ही क्यों कर रहे हो, बच्चों ये तो मेथड हुआ ना, फिर मेथड है, ये टेक्निक है, तरीका है, ये इस तरीके से बनाया गया है। अब आपको कोई बोले कि जब आप 455 में 819 जोड़ते हो तो 9 + 5 जब 14 आता है, तो एक कैरी यहाँ पे क्यों लिखते हो और यहाँ क्यों जोड़ते हो, क्यों जोड़ते हो, आप ही यही बोलोगे ना, मेथड ऑफ एडिशन है वो। तो वैसा ही सब्ट्रैक्ट करना भी, यहाँ पे जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये भी इसको सॉल्व करने का मेथड है, इसको डिराइव किया गया, बनाया गया है कि भाई हाँ सब्ट्रैक्ट करते होते हैं, ठीक है, साइन के साथ सब्ट्रैक्ट करते होते हैं। अब यहाँ 12 आया, 11 आया, 12 - 11 किया, 1 आ गया, इधर 2800 आया, इधर 2400 आया, दोनों ही प्लस के आए, 2800 में से 2400 घटाया तो 400 हो गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 400, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 400। हमने क्या निकालना था, प्लेन्स कितने होंगे आफ्टर द वॉर, 11 यूनिट प्लेन्स होंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 400, 11 × 400 4400 हो गए, 4400 हो गए, 11 × 400 4400 हो गए, 4400 प्लेन शुरू में थे जिसमें से 2400 डिस्ट्रॉय हो गए, 2400 डिस्ट्रॉय हो गए। बच्चों आपको ये जो हमने रिप्रेजेंटेशन की थी ना, वो ये की थी 6 11 1 2 6 11 1 2, नीचे आएगा 24 1400 2400, ठीक है, ये आएगा। तो अभी आपने जब क्रॉस मेथड लगा के 1 यूनिट की वैल्यू निकाली ना, कि 1 यूनिट की वैल्यू 400 है, 1 यूनिट की वैल्यू 400 निकाली ना जब आपने, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स के लिए आएगी, नीचे वाले नंबर्स के लिए नहीं आएगी, ठीक है। जैसे कि 1 यूनिट की वैल्यू 400 आई, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 × 400, 11 यूनिट की वैल्यू 11 × 400, ठीक है, ऐसे आएगी ये 2400 4400, ठीक है। अब अगर आपने नीचे वाली वैल्यूज निकालनी है ना, जैसे कि ये जो वैल्यू है ये बिफोर द वॉर है, ये आफ्टर द वॉर है, तो यहाँ पे लड़ाई से पहले 2400 वैल्यू थी, फिर क्या हो गए, 1400 टैंक डिस्ट्रॉय हो गए, तो आप 2400 में से 1400 घटा दो, 1000, ठीक है। यहाँ पे दूसरी तरफ जो थे वो 4400 टैंक्स, ये प्लेन्स थे, जिसमें से आप जानते हो 2400 डिस्ट्रॉय हो गए, तो ये आ गई वैल्यू 2000, तभी तो रेशियो 1:2 आई है। तो ऊपर वाली वैल्यू निकालनी है, सीधा 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, 1 यूनिट की वैल्यू 400 मल्टीप्लाई करो, आ गया। नीचे वाली वैल्यूज निकालनी है, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे 2400 वैल्यूज है, 2400 वैल्यू में से आपने देखा भाई हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2400, 2400 में से 1400 घटाओगे, क्योंकि 1400 प्लेन यहाँ पे 1400 टैंक्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो 2400 में से 1400 गया, 1000 आ गया। 4400 थे यहाँ पे, 4400 में से 2400 डिस्ट्रॉय हो गए, 2000 आ गए, तो यहाँ 2000 आ गया, 1000 2000 की रेशियो 1:2 आ गई, ठीक है जी, खत्म। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जल्दी से सॉल्व करके दिखाएंगे आप मुझे। अब हम करेंगे कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस, रेडी हो जाओ। एक बेसिक से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जैसे कि ये है, जल्दी करेंगे सॉल्व।
कॉइन्स को बहुत आराम से समझेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये। सबसे पहले आप ये देखो कि आपने ना करेंसी एक ही रखनी है, या तो रुपी रखो या पैसा रखो, जैसे रुपी भी है पैसा भी है, तो हम एक ही में रखेंगे। एक ही में रखने के दो तरीके हैं, या तो इस 1 रुपी को 100 पैसा लिख दो, तो 100 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 100 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा, या तो ऐसा हो जाएगा। या 50 पैसा को हाफ रुपी, 25 पैसा को 1/4 रुपी लिख लो, क्योंकि 50 पैसा को अगर आप देखोगे 50/100 हाफ रुपी हो जाएगा। 25 पैसा को देखोगे तो 25/100 1/4 रुपी हो जाएगा। तो कुछ ऐसा होगा। तो आपने देखा भैया, हम एक चीज कर लेते हैं, पैसा में ज्यादा सहूलियत होती है तो पैसा लिख लेते हैं। 1 रुपी मीन्स 100 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा। जो ये तीन तरह के सिक्के हैं वो कौन कौन से हैं? 3, 8, 6। 3 यूनिट सिक्के ये हैं, 8 यूनिट सिक्के ये हैं, 6 यूनिट सिक्के ये हैं। 3 यूनिट, 8 यूनिट और 6 यूनिट। ठीक है, तो कुछ ऐसा है। तो अगर 100 पैसा के 3 यूनिट सिक्के हैं तो टोटल कितना पैसा हो गया? टोटल हो गया 300 यूनिट्स। 50 पैसा के 8 यूनिट सिक्के हैं तो टोटल कितना हो गया? 400 यूनिट। 25 पैसा के 6 सिक्के हैं, 6 यूनिट सिक्के हैं, तो टोटल हो गया 150 यूनिट। तो 300, 400, 700 और 800, 850 यूनिट, 850 यूनिट्स हो गया। 850 यूनिट्स आपके सामने आ गया भाई, इतना पैसा है। टोटल पैसा कितना है? 850 यूनिट्स। पर सवाल में आपको बोल रहे हैं 255 रुपीज है आपके पास। 255 रुपीज को पैसा में चेंज करूं अगर मैं, तो 255,000, 25,500 पैसा इसके बराबर आ जाएगा। ये तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो अगर आप कैंसिल करते हो, 0 से 0 गया और ये कितने गुना कटेगा? 3 बार कटेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30। हमसे पूछा क्या जा रहा है? 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 1 रुपए के सिक्के 3 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30। तो 3 × 30 यानी कि 90 कॉइन्स है अपने पास, 90 सिक्के हैं। आधे बच्चों ने आंसर किया था क्लास में, ही आसान सवाल था ये तो बिल्कुल, पर आधे बच्चों ने आंसर किया था। एक बार दोबारा बता देता हूं मैं, फिर इसके और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। 1 रुपी मतलब 100 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा। 100 पैसा के कितने सिक्के हैं? 3 यूनिट। 50 पैसा के कितने सिक्के हैं? 8 यूनिट। और 25 पैसा के कितने सिक्के हैं? 6 यूनिट। 100 पैसा के 3 यूनिट सिक्के, तो टोटल कितना हो गया? 300 यूनिट। 50 पैसा के 8 यूनिट सिक्के, तो टोटल कितना हो गया? 400 यूनिट। 25 पैसा के 6 यूनिट सिक्के, तो टोटल कितना हो गया? 150 यूनिट। 300, 400, 700 और 850, टोटल कितना? टोटल पैसा कितना कलेक्ट हो गया इनके पास? 850 यूनिट। पर असल में कितना है? 255 रुपीज। 255 रुपीज यानी कि 25,500 पैसा। तो ये इसके बराबर आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 30। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 30 के बराबर हो गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 के बराबर हो गई, हमने क्या बताने हैं? हमने बताने 1 रुपी वाले कितने कॉइन्स है? 3 यूनिट कॉइन्स है। 1 यूनिट वाले कितने कॉइन्स है? 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 30, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 30 यानी कि 90। सी ऑप्शन इज योर आंसर। हमारा आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉइन्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सीक्वेंस में नहीं रखे हुए क्या? क्योंकि मैं देखता हूँ, नहीं तो मेरे पास दूसरी फाइल है, वो ऐड करता हूँ। ये करो।
देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो ज्यादातर बच्चों का ठीक ही होना चाहिए था। वो कहते हैं 240 सिक्के हैं और 789 की रेशियो में है। 240 को 789 में ब्रेक करोगे आप, 7 + 8 + 9 होता है 24 यूनिट्स। 24 यूनिट्स की वैल्यू आ गई 240, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 10। तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 × 10, 8 यूनिट की वैल्यू 8 × 10, 9 यूनिट की वैल्यू 9 × 10, 70, 80, 90, ये 3 तरह के सिक्के हैं। ये 4 रुपए वाले सिक्के हैं। ये कौन से? ये वाले 4 रुपए वाले सिक्के हैं। ये 80 पैसा वाले सिक्के हैं। 80 पैसा मतलब 4/5 रुपी। और ये 2 रुपए वाले सिक्के हैं। ठीक है, ये 80 पैसा का मतलब 4/5 रुपी, मतलब 80 पैसा इन 100 पैसा कितना हो गया? 4/5। 4/5 रुपी हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। तो भैया देखो ध्यान से, 4 रुपए के 70 सिक्के, 280 रुपए हो गए। 4/5 रुपी वाले 80 सिक्के, यानी कि वैसे तो 80 पैसा का कोई सिक्का नहीं होता, 4 रुपए का कोई सिक्का नहीं होता, इन्होंने वैसा ही बना रखा है। ठीक है, कुछ डिफरेंट बनाने के लिए। तो ये हो गए कुल मिला के 64 रुपए, और इधर हो गए कुल मिला के 180 रुपए। तो 180 एंड 60 हो गया 244, ये हो गया 244, और इधर हो गया 280। तो ये हो गया 522, कितना? 524, सॉरी 524। बी ऑप्शन इज द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, अभी और भी करेंगे कॉइन्स के क्वेश्चन हम। पहले थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हटके सवाल कर लेते हैं, जैसे कि ये सवाल है, करके दिखाओ। बताइए क्या आंसर है जल्दी से। कह रहे दो अलग अलग विलेजेस हैं, उनकी पॉपुलेशन जो है वो 5304 एंड 3648 है। मेल फीमेल की रेशियो पहले वाली विलेज में है 15:19, और दूसरे वाली विलेज में जो है वो है 41:35। और उसी हिसाब से आपने बताना है यहाँ पे कि हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, रेशियो में ब्रेक करना है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े नंबर हैं, प्यारे प्यारे, उनको रेशियो में ब्रेक करना है और समझना है। देखो 5304 है आपके पास, 5304, 3648। देखो इनके बीच में कोई स्पेसिफिक रिलेशन मुझे ऐसा कुछ आसपास तो नहीं दिखाई दे रहा। हमें रेशियो में ब्रेक कर देना चाहिए आइडियली। देखो मेल और फीमेल मिला के कितने हैं यहाँ पे? कुल मिला के 34 यूनिट्स है। 34 यूनिट्स की वैल्यू हो गई 5304। ठीक है, आपने 17 से काटा, 17 दो बार, 17 का 3 बार, एक बार और 2 बार, और इधर से आ गई एक यूनिट की वैल्यू 156।
एक यूनिट की वैल्यू 156 आ गई, तो 15 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो, 15 गुना 156। 15 का 150 गुना कितना हो गया, 2250। 15 का 6 गुना कितना हो गया, 90। सो यू विल गेट 2340, 2340। ऐसे 19 का 156 गुना कर लो। आपने देखा 19 का 150 गुना कितना होता है भाई, 4 का डिफरेंस 19 गुना 15, 4 का डिफरेंस 17 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 285, 2850। 19 का 9 गुना होता है 144। सो यू विल गेट 2944। दूसरी वैल्यू आ गई 2994। तो ऐसा कुछ आ गया। सिमिलरली दूसरी तरफ आप आगे बढ़ते हो, ये तो चलो पहले वाला था, तो पहले वाला था। उसके बाद आप आगे देखो, अगर ये है कुल मिला के 76 और इधर है 3648। अब अगर आप देखो 76 यूनिट्स को अगर आप 3648 से कंपेयर करो, ये थोड़ा सा कई बार जोर आता है इसमें। 4 टाइम्स तो कटेगा, 5 टाइम्स तो नहीं जा रहा, 4 टाइम्स जा रहा है। और यूनिट डिजिट के हिसाब से जाना चाहिए ये 8 का 6 गुना 48 पर। हाँ, लगभग नंबर उसी लेंथ पे जा रहा है। ये 48 आएगी एक यूनिट की वैल्यू। अब एक यूनिट की वैल्यू 48, तो आपने देखा 41 यूनिट्स की वैल्यू 41 इंटू, इसी हिसाब से आप सॉल्व करोगे इसको। अब चलो यहां तक की बात सबको सही लगी। एग्जामिनेशन में क्या ऐसे किया जाएगा इस सवाल को? लेंदी कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा, बहुत लेंदी हो जाएगा ऐसे तो ये सवाल। इसमें हम इसके अलावा मतलब करना यही पड़ेगा, बट लेंदी हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई मान लो करते भी हो, यहाँ पे 2994 ही आ रहा था, 2964 आ रहा था आई थिंक। मैंने 6 सोच के 4 लिखा है, 6 6 सोचा था शायद मैंने। क्या ये 2964 था क्या यहाँ पे? मुझे एकदम याद आया कि मैंने सोचा 6 था, तो लिखा मैंने 4 है, 9 है। तो 2964 है यहाँ पे। और 48 से जब आप 41 को मल्टीप्लाई करोगे, 48 फोर जा किया और उसमें 48 जोड़ा आपने, 1920 1968 आ गई वैल्यू। और इधर 48 का 35 टाइम्स करोगे, 35 का 4 टाइम्स, 35 का 8 टाइम्स, 35 का 4 टाइम्स एंड 1400 एंड 1400 एंड 28 1435 इंटू 1680 आएगी यहाँ पे वैल्यू। इनको जोड़ दोगे आप तो आपको रेशियो मिलेगी, और रेशियो बहुत ही 4308 आ रहा है इधर तो। ये तो आ रहा है 4308 2964। ये इस तरीके से काफी लेंदी होगा, पेपर में तो आइडियली करना ही नहीं चाहिए इसको अटेम्प्ट। 4644। मैं इसको और तरीके से बना सकता था अगर इनके बीच में कोई रेशियो आ रही होती तो, पर इसमें कोई स्पेसिफिक रेशियो भी नहीं दिख रही मुझे सही से। तो ठीक है, इसको तो 4 से काट दो, बस आंसर आ जाएगा 1077। दो हैं इसमें, ये 1011 तो नहीं है, ये 1161 होगा, ये 4 से काटा, हाँ 1161। ए ऑप्शन विल बी द आंसर। थोड़ा सा लेंदी है, पेपर में आइडियली मैं सलाह नहीं देता इस सवाल को करने की, काफी लेंदी हो जाएगा। अभी प्रैक्टिस के लिए हमने कर लिया। कुछ और कॉइन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। जैसे कि मान लो ये सवाल है आपके सामने, इसको कैसे करोगे? हेre's your क्वेश्चन, जल्दी करके देखो। अभी किया था ये वाला क्वेश्चन ऐसा ऐसा, एक बार दोबारा कर लो, फिर और भी टाइप करेंगे।
अभी किया हमने ऐसा सवाल, एक तो 50 पैसा वाले कॉइन्स है, एक 25 पैसा वाले कॉइन्स है, एक 10 पैसा वाले कॉइन्स है। 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा। ठीक है, 659 की रेशियो में है, 6:5:9 की रेशियो में है। बहुत बढ़िया, बहुत सही। अगर हमारे पास 50 पैसा वाले 6 सिक्के हैं तो कुल मिला के कितना हो गया, 300 यूनिट हो गया। 50 पैसा वाले 6 यूनिट सिक्के हैं तो 300 यूनिट हो गया। 25 पैसा वाले 5 यूनिट सिक्के हैं तो टोटल 125 यूनिट्स हो गया। 10 पैसा वाले 9 सिक्के हैं तो 9 यूनिट्स हो गया, 90 यूनिट्स हो गया, सॉरी। तो टोटल हमारे पास 300 प्लस 125 प्लस 90, तो आपने देखा 400, 515, 515 यूनिट्स टोटल हो गया। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटल कितना है, 309 रुपीज, जो पैसा में कितना हो जाएगा, 30900। ठीक है, आप काटोगे इसको, कितनी बार कटेगा, 60 बार। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 60। हमसे पूछ रहा है टोटल कॉइन्स कितने हैं बैग में, तो टोटल कॉइन्स हैं आपके पास 20 यूनिट्स। 6 + 5 11 + 9 20, 20 यूनिट टोटल कॉइन्स है। एक यूनिट की वैल्यू है 60, तो ये कुल मिला के 1200 सिक्के हो गए आपके पास। पिछले सवाल जैसा था, ये अलग है, ये करके दिखाओ, ध्यान से करना, गलती नहीं करनी। जो ये वैल्यू ऑफ कॉइन समझो क्या होता है। मान लो आपके पास 2 रुपए का एक कॉइन है और आपके पास वैसे 12-15 कॉइन्स हैं, तो आपके पास टोटल कितने हो गए, 30 रुपीज हो गए। मान लो आपके पास 5 रुपए का एक कॉइन है और ऐसे ऐसे 12 कॉइन्स हैं, तो आपके पास ऐसे कितने रुपए हो गए, 60 रुपए हो गए। मान लो आपके पास एक 10 रुपए का सिक्का है और 10-10 रुपए वाले 7 सिक्के हैं आपके पास, तो आपके पास कुल मिला के 70 रुपए हो गए। तो बच्चों क्या होता है, वैल्यू होता है उन सिक्कों से मिलके, मतलब एक सिक्के की वैल्यू नहीं, वो जो एक सिक्का है वैसे वैसे कितने सिक्के हैं सबको कंबाइन करके उसकी टोटल वैल्यू कितनी बन रही है कॉइन्स की, वो है। आपके पास एक सिक्का है 5 रुपए का और 12 सिक्के हैं ऐसे, तो ये सारे सिक्कों की मिला के जो वैल्यू बनती है उसको टोटल वैल्यू या वैल्यू ऑफ कॉइन्स बोला जाता है। तो भैया देखो, सिंपल सी बात है,
वैल्यू ऑफ वन कॉइन को जब आप गुना करते हो नंबर ऑफ कॉइन से तो आपको मिलती है टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन। ऐसा ही होता है, इसको गुना किया ये मिला, इसको गुना किया ये मिला, इसको गुना किया ये मिला, ऐसे चलेगा। हाँ ऐसे चलेगा, बहुत बढ़िया। तो वैल्यू ऑफ वन कॉइन को जब आप नंबर ऑफ कॉइन से गुना करते हो तो आपको टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स मिलती है। अच्छा ऐसी बात है, बात तो ऐसी ही है। अब अगर आपने नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हो तो क्या करोगे, एन की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करोगे, टोटल वैल्यू को वैल्यू ऑफ वन कॉइन से डिवाइड कर दोगे। टोटल वैल्यू को वैल्यू ऑफ वन कॉइन से डिवाइड कर दोगे, ऐसे ही करोगे। अब आपको पता है टोटल वैल्यू की रेशियो क्या है, 19:15:16। ये टोटल वैल्यू की रेशियो है। वैल्यू ऑफ वन कॉइन की रेशियो क्या है, 1 रुपए का कॉइन मतलब 100 पैसा का कॉइन, 50 पैसा का कॉइन, 10 पैसा का कॉइन। आपने काटा 0 0 0 खत्म किया तो आपको मिल गया 10:5:1। ये वैल्यू ऑफ वन कॉइन की रेशियो है 10:5:1। अगर आप टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन, टोटल वैल्यू जो है कॉइन्स की उसकी रेशियो को डिवाइड कर देते हो वैल्यू ऑफ वन कॉइन की रेशियो से, डिवाइड कर देते हो तो आपको जो रेशियो मिलती है वहां से वो नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो मिलती है। किसकी रेशियो मिलती है, नंबर ऑफ कॉइन्स की। तो 5 3 तो इधर से आपको मिला 19/10:3:16। ठीक है, और ये नीचे वाला 10 आपने एलिमिनेट करना है तो कैसे करोगे, 10 10 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को ताकि ये वाला 10 हट जाए। तो 19/10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 19 आ गया, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 30 और 16 को 10 से मल्टीप्लाई किया 160, ऐसा आ गया। बहुत ही बढ़िया। तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए जरा जोड़ना, 160 प्लस 30 190, 190 प्लस 10 209 हो गए टोटल कॉइन्स आपके पास। इन तीनों का सम करोगे ना तो 209 यूनिट्स कॉइन मिलेंगे आपको। पर असल में कॉइन कितने हैं, 5434। असल में कॉइन यहाँ पे कितने हैं, 5434। अब 5434 कॉइन्स है पर आपकी वैल्यू आई है 209, 209 यूनिट्स की वैल्यू 5434। तो कैंसिल कर दो, काटो आप इसको, तो कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। अरे एक मक्खी बहुत परेशान कर रही है। तो 2 टाइम्स कटा और फिर 6 9 24, 6 बार कटेगा ये यूनिट डिजिट के हिसाब से। और हाँ 1254, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 26। हमने क्या निकालने हैं, 10 पैसा वाले कॉइन। 10 पैसा वाले कॉइन निकालने हैं, मतलब ये 160 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है। एक यूनिट की वैल्यू 26 तो 160 की वैल्यू 160 इंटू 26, तो ये हो जाएगा 3200 प्लस 960। 3200 प्लस 960 यानी कि 4160। इतने सिक्के होंगे 10 पैसा वाले। 10 पैसा वाले कितने सिक्के होंगे, 4160। समझ आई मेरी बात, बताओ बताओ बताओ। चलो दोबारा कर लेते हैं, एक बार दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो इसको और भी तरीके बताऊंगा। अभी ये तो एक ऐसा तरीका कहीं और आपने देखा भी नहीं होगा अभी तक। बहुत खास तरीका, स्पेशल बनाया हुआ तरीका है ये वाला, बहुत मजा भी आएगा। अभी दोबारा सुन लो एक बार। आपको इतनी बात जो शुरू में मैंने रिलेशनशिप बना के दिखाया उसमें ये चीज तो समझ में आ गई ना कि वैल्यू ऑफ वन कॉइन को जब आप गुना करोगे नंबर ऑफ कॉइन से तो आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी कॉइन्स की। ठीक है, टोटल वैल्यू मिल जाएगी कॉइन्स की। और वैसे ही अगर आपको नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने होंगे तो अगर आप टोटल वैल्यू को डिवाइड कर दोगे वैल्यू ऑफ वन कॉइन से तो भी मिल जानी चाहिए नंबर ऑफ कॉइन्स। मतलब एक सिंपल सी बात है, आपके पास 1200 रुपए हैं और 1200 के 1200 रुपए 5-5 रुपए वाले सिक्के हैं, तो कितने सिक्के हैं निकाल सकते हो ना, 240 सिक्के हैं, 240 सिक्के हैं, निकाल सकते हैं ना हम ये चीज। बस ऐसा ही था और कुछ भी नहीं था। तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने होते हैं तो टोटल वैल्यू को वैल्यू ऑफ वन कॉइन से डिवाइड कर देते होते हैं। अब चलो ये बात समझ में आ गई।
तो इसी तरीके से अगर आपको नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो निकालनी है कि नंबर ऑफ कॉइन्स जो है अलग अलग तरह के नंबर ऑफ कॉइन्स है उनकी रेशियो निकालनी है, तो आप क्या करोगे, पहले देखोगे टोटल वैल्यू की क्या रेशियो है, फिर आप देखोगे वैल्यू ऑफ वन कॉइन की क्या रेशियो है, टोटल वैल्यू की रेशियो को वैल्यू ऑफ वन कॉइन की रेशियो से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो मिल जाएगी। बस ऐसा ही है। टोटल वैल्यू की रेशियो क्या है, 19:15:16। वैल्यू ऑफ वन कॉइन की रेशियो क्या है, ये 100 पैसा है, ये 50 पैसा है। मतलब एक एक सिक्के की वैल्यू की क्या रेशियो है, मतलब एक एक सिक्का लेना है, एक एक सिक्का लेना है तो उसकी वैल्यू की रेशियो है 10:5:1। तो आपने टोटल वैल्यू की रेशियो को एक कॉइन की वैल्यू की रेशियो से डिवाइड कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 19/10:3:16। ठीक है, 10 से आप मल्टीप्लाई कर दो हर तरफ, इधर भी 10 से गुना कर दिया, इधर भी 10 से गुना कर दिया ताकि रेशियो सही हो जाए। तो ये आ गया 19:30:160। ये टोटल कॉइन्स की रेशियो आ गई, कितने कितने कॉइन्स है। तो टोटल सम कितना आ गया कॉइन्स का, 209, पर असल में टोटल सम है 5434। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 26, एक यूनिट की वैल्यू 26 आ गई तो 160 यूनिट की वैल्यू निकाली, 160 यूनिट की वैल्यू 160 गुना 26 यानी कि 4164 आ जाएगी, 4160 आ जाएगी। ठीक है, सी ऑप्शन इज द आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल कॉइन बेस्ड ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा हटके है, चलिए सॉल्व करिए। वन कॉइन्स, 50 कॉइन्स, 1 रुपी कॉइन, 50 कॉइन्स एंड 25 पैसा कॉइन्स। तो एक तो 100 पैसा वाले कॉइन्स है, एक 50 पैसा वाले कॉइन्स है। ये कॉइन्स में अच्छा क्वेश्चन है एक काफी। कहता है टोटल कॉइन्स जो है ना 1500 है, टोटल अमाउंट बैग के अंदर 930 है।
₹1 वाले कॉइन्स जो है वो 62.5% ज्यादा है 25 पैसा वाले कॉइन से। 62.5% मतलब 5/8 होता है, ठीक है। 25 पैसा वाले कॉइन से 5/8 ज्यादा है। तो अगर ये वाले 8 यूनिट है तो उससे 5/8 ज्यादा, 5/8 ज्यादा मतलब 5 यूनिट ज्यादा, यानी कि 13 यूनिट है। ₹1 वाले कॉइन 13 यूनिट है और 25 पैसा वाले कॉइन 8 यूनिट है। 5/8 यूनिट ज्यादा है। अगर वो 8 यूनिट है तो उसमें 5 यूनिट ज्यादा है, यानी कि 13 यूनिट है। तो 13 + 8 ये कितने हो गए? 21 यूनिट हो गए। 13 + 8 ये हो गए 21 यूनिट। अगर ये 21 यूनिट हो चुके हैं, ठीक है, पर टोटल कॉइन्स तो 1500 है, तो ये वाले कॉइन्स क्या होंगे? 1500 - 21 यूनिट होंगे, क्योंकि टोटल मिला के तो कॉइन्स 1500 है ना। तो 1500 में से ये वाले 13 और 8 21 हैं, तो बाकी कितने बच गए? 1500 - 21 यूनिट। सिंपल। अब आपने उसी हिसाब से सॉल्व कर लेना है इसको, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपको पता है ना टोटल वैल्यू 930 है, तो 100 पैसा वाले 13 यूनिट सिक्के हैं, तो टोटल हो गया 1300 यूनिट्स। 50 पैसा वाले कितने हो गए? 50 पैसा गुना 1500, ये हो गया 75,000 - 21 गुना 50 यानी कि 105 यूनिट। और 25 गुना 8 यहाँ पे हो जाएगा कितना? ये 1050 यूनिट हो जाएगा ये। और 25 का 8 गुना करोगे तो 200 यूनिट हो जाएगा। तो इतना है टोटल। 1300 + 200 1500, 1500 में से 1050 गया, 450 यूनिट प्लस 75,000। इधर देखोगे तो 930 रुपीज है। 930 रुपीज को पैसा में चेंज करोगे तो 93,000 पैसा आ जाएगा। तो इसको इधर भेज दिया तो 18,000 पैसा आ गया। 450 यूनिट्स की वैल्यू आ गई 18,000। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 40। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 40, तो 50 पैसा वाले सिक्के कितने हो गए? 21 यूनिट की जगह लिख दो 21 गुना 40 यानी कि 840। 1500 में से 840 गया, बच गया 660, 660। बात खत्म। बताइए। बढ़िया सवाल था, एकदम अच्छा सवाल था। सर रेशो रेशो में काट देते। हाँ रेशो में भी काट सकते थे। 450 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 40 है तो 1500 की उसी हिसाब से निकाल लेते, पर फिर कोई बात नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी है ना, तो जरूरत ही नहीं है। समझो दोबारा से। हमारे पास 3 तरह के सिक्के हैं, एक तो ₹1 वाले, एक 50 पैसा वाले, एक 25 पैसा वाले। ₹1 वाले मतलब 100 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसा। 100 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा, ये 3 तरह के सिक्के हैं। 100 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा, ये 3 तरह के सिक्के हैं। हमको कितने कितने सिक्के हैं उसके लिए बताया हुआ है। 62.5% मतलब 5/8 होता है। क्या होता है? 5/8। 62.5% मतलब 5/8। तो वो कहता है कि जितने 25 पैसा वाले सिक्के हैं ना, उससे 5/8 ज्यादा ₹1 वाले सिक्के हैं। 62.5% का मतलब भी मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। ये होता है 12.5% का 5 टाइम्स। तो 1/8 का 5 टाइम्स मतलब 5/8। ठीक है जी। तो 5/8 ज्यादा 25 पैसा के। 25 पैसा वाले सिक्के हैं, अगर वो 8 यूनिट है तो 8 यूनिट का 5/8 ज्यादा, यानी कि 5 यूनिट ज्यादा। ये हो गए 13 यूनिट। ओके। सो 8 यूनिट इधर सिक्के हैं, 13 यूनिट इधर सिक्के हैं, तो 8 और 13 यूनिट यानी कि 21 यूनिट सिक्के हो गए टोटल। अगर 21 यूनिट सिक्के हो गए टोटल, तो भैया ये वाले और ये वाले मिला के 21 यूनिट है, पर सारे टोटल मिला के तो 1500 है ना। तो इन दोनों के मिला के 21 यूनिट, तो इनके कितने हो जाएंगे? 1500 - 21 यूनिट। ठीक है। तो इंडिविजुअली पैसा 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 इतना हो गया ये। अगर इंडिविजुअली इतना 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 पैसा हो गया, तो उसके बाद आपको टोटल वैल्यू निकालनी है तो निकाल सकते हो ना। 100 पैसा वाले 13 यूनिट सिक्के हैं, तो टोटल हो गए इतने 1300 यूनिट्स। 50 पैसा वाले इतने सिक्के हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। 25 पैसा वाले इतने सिक्के हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। इन सबको ऐड कर दिया, हमें ये मिल गया। पर टोटल वैल्यू जो है वो कितनी है? 930 रुपीज, जो कि आप पैसा में कन्वर्ट करोगे तो 93,000 पैसा आएगा, 93,000 पैसा आएगा। यहाँ लिख दिया।
सब्ट्रैक्ट किया, सॉल्व किया, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 40। हमने क्या निकालना है, 50 पैसा के सिक्के कितने हैं। एक यूनिट की वैल्यू 40, तो 21 यूनिट की वैल्यू 21 गुना 40 यानी कि 840। तो 1500 माइनस 840 हो गया 660। ए ऑप्शन, 660 सिक्के हैं टोटल। चलो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, पानी वानी पी लो, जिसमें वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाओ, फटाफट से जाके वापस आ जाओ, फिर रिज्यूम करते हैं क्लास को। ब्रेक है छोटा सा, आइए जल्दी से। चलिए रिज्यूम करते हैं। ये करेंगे जल्दी से सभी। सॉरी।
बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। रमेश, सुरेश और महेश की इनकम की रेशियो आपको 749 दी हुई है, और इनकी एक्सपेंसेस की रेशियो 645 दी हुई है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो सुरेश के केस में आपको बताया गया कि वो 20,000 कमाता है और उसमें से 2,000 सेव कर लेता है। ये इनकी इनकम है, ये इनका एक्सपेंडिचर है। सुरेश 20,000 कमा रहा है, इस 4 यूनिट की वैल्यू 20,000 है। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20,000 है। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5,000। 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 5,000 यानी कि 45,000। 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 5,000 यानी कि 35,000। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद हमें पता है कि सेव वो 2,000 करता है, मतलब 18,000 का खर्चा कर देता है। तो इस 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 18,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 4500। 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 45 का 5 गुना यानी कि 22,500। 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 45 का 6 गुना यानी कि 27,000। ठीक है, तो 35,000 में से 27,000 अगर आप घटा देंगे तो आपको यहाँ पे सेविंग्स पता लग जाएंगी रमेश की, जो कि हो गई 8,000। 20,000 में से 18,000 घटाएंगे, ये आ गया 2,000। 45,000 में से 22,500 घटाएंगे तो 22,500 ही बचेगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है महेश और रमेश की सेविंग्स का डिफरेंस कितना है। तो 8,000 घटा देंगे 22,500 में से तो आपको कितना मिल जाएगा? 14,500। 14,500। सी ऑप्शन इज द आंसर। बताइए जी, कहाँ गड़बड़ हुई इस सवाल के अंदर, मैं जानना चाहूंगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आपको इनकम की रेशियो 749 दी हुई है तीनों के, एक्सपेंडिचर की रेशियो 645 दी हुई है। ऊपर से बता रहा है सुरेश की इनकम 20,000 है, मतलब इस 4 यूनिट की वैल्यू 20,000 है। 4 से काटा 20,000 को 5,000 बार कटेगा। 4 से 20,000 को काटा 5,000 बार कटेगा। 1 यूनिट की वैल्यू 5,000। 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 5,000 45,000। 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 5,000 35,000। ये आ गई। इधर देखोगे 20,000 में से 2,000 सेव कर रहा है वो, तो मतलब 18,000 का खर्चा कर रहा होगा। तो इस 4 यूनिट की वैल्यू आ गई 18,000। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4500। 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 गुना 4500 22,500। इस 4 से काटोगे ना इसको तो 4500 बार कटेगा। 6 गुना 4500 27,000। 5 गुना 4500 22,500। ठीक है, अब 35,000 में से 27,000 का खर्चा तो बच कितने गए? 8,000 उसकी सेविंग। 45,000 में से 22,500 का खर्चा तो बच कितने गए? 22,500 इतने की सेविंग। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा था, 14,500। आगे बात खत्म। ये करेंगे, क्रॉस मेथड का सवाल है, ध्यान से करना। नहीं, क्रॉस मेथड चलो देखते हैं लगा पाओगे कि नहीं।
देखो जी, यहाँ पे बात हो रही है मैनेजर्स की, मेल स्टाफ की, फीमेल स्टाफ। इनकी रेशियो 164 थी पहले। बाद में क्या हुआ, 3 नए मैनेजर ज्वाइन कर गए और 5 फीमेल स्टाफ छोड़ के चले गए। 3 नए मैनेजर्स ने ज्वाइन कर लिया, 5 फीमेल स्टाफ छोड़ के चले गए रेस्टोरेंट को, और इससे मैनेजर्स एंड टोटल स्टाफ की रेशियो 1:5 हो गई। आपने बताना है रिमेनिंग फीमेल स्टाफ कितनी होगी। यहाँ पे 3 लोग और आए हैं, ठीक है, और इधर से 5 फीमेल स्टाफ छोड़ के गई हैं। और ऐसा करने के बाद जो मैनेजर टू टोटल स्टाफ की रेशियो 1:5 हो रही है। अच्छा, पहले क्या रेशियो थी ये? 1:6+4। ये 1:10 थी रेशियो, अभी 1:5 हो रही है, यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे 5 लोग छोड़ के गए हैं, यहाँ डिक्रीज हुआ है, पर ये क्या, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हुई है, यहाँ पे कुछ इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज। कुछ टेक्निकल इशू आया था आई थिंक। कहाँ थे हम? सो 1:10 की रेशियो है, 1:5 की रेशियो है। तो एक बार सभी बच्चे लाइक बटन पे टैप करके बता दो कि सब सही है। आवाज आ रही है परफेक्टली? फ्लक्चुएशन हुआ था इंटरनेट का। ठीक है, डन। देखो, तो पहले 1:10 की रेशियो थी एक तरीके से, तो हम कह सकते हैं पहले 1 यूनिट और 10 यूनिट लोग थे। 1 यूनिट और 10 यूनिट थे लोग, ठीक है। पहले 1:10 की रेशियो थी। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ मैनेजर और स्टाफ की, टोटल स्टाफ की। और अब मैनेजर और टोटल स्टाफ की रेशियो होगी 1:5। मैनेजर्स का क्या हुआ है, मैनेजर्स यहाँ पे 3 से इंक्रीज हो गए हैं, +3 हो गया है यहाँ पे, +3। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, ऑपोजिट साइन -3 लिखूंगा। अब मेल स्टाफ तो छोड़ के नहीं गए, फीमेल स्टाफ छोड़ के गई हैं, 5 का डिक्रीज आ गया यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिखूंगा +5। अब मेल स्टाफ तो छोड़ के नहीं गए, तो मेल स्टाफ छोड़ के नहीं गए, तो जितने से फीमेल स्टाफ घटेंगी उतने से ही टोटल स्टाफ घटेगा। अगर 5 फीमेल स्टाफ घट गई तो टोटल स्टाफ भी 5 से ही घटेगा, क्योंकि मेल तो छोड़ के नहीं गए। लगा दो क्रॉस मेथड। 5 × 1 5, 1 × 10 10, 10 - 5 5, 5 × -3 -15, 1 × +5 +5, +5 × -15 +20। 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4, 10 यूनिट की वैल्यू आ गई 40। हमसे क्या पूछा जा रहा है, रिमेनिंग फीमेल स्टाफ। तो देखो 40 टोटल स्टाफ था पहले, 40 का टोटल स्टाफ था। 40 को अगर आप 6:4 में ब्रेक करोगे तो आपको 24 और 16 मिलेगा।
तो 24 मेल और 16 फीमेल स्टाफ था। तो 16 फीमेल स्टाफ था और 16 फीमेल स्टाफ में से 5 का फीमेल स्टाफ छोड़ के चला गया, तो रिमेनिंग फीमेल स्टाफ 11 का बचा हुआ था। ये है सवाल, बढ़िया सवाल था। एक बार दोबारा बता देता हूँ, सुन लो ध्यान से। इन्होंने बाद में जो रेशियो दी हुई है ना मैनेजर और टोटल स्टाफ की दी हुई है, तो हम भी उसी पे ऑपरेट करेंगे। मैनेजर और टोटल स्टाफ की रेशियो पहले क्या थी, 1 and 6 + 4, मतलब 1:10 की। बाद में क्या हो गई, 1:5 की। तीन मैनेजर ज्वाइन कर गए, मतलब +3। +3 है तो नीचे हम क्या लिख देंगे उसके बदले में, -3। क्रॉस मेथड की बात कर रहा हूं मैं। 5 फीमेल स्टाफ छोड़ के चली गई। अब यार मेल प्लस फीमेल पहले जितने भी थे उसमें से 5 फीमेल स्टाफ छोड़ के चली गई, तो अब हो गए मेल प्लस फीमेल -5। तो ओवरऑल जो डिक्रीज आ गया वो 5 का ही आ गया ना। ओवरऑल डिक्रीज 5 का ही आया, टोटल स्टाफ में भी डिक्रीज 5 का ही आएगा इससे। तो यहाँ 5 स्टाफ छोड़ के चले गई, 5 छोड़ के चले गए, तो यहाँ हमने +5 लिख दिया उसके बदले में। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब अगर आप देखोगे इधर, आपने देखा 5 × 1 हुआ 5, 1 × 10 हुआ 10, 10 - 5 किया तो आपको मिला 5 यूनिट। 5 का -3 गुना किया -15 आ गया। 1 का 5 गुना किया +5 आ गया। +5 में से -15 घटा दिया, 5 - 15 हो गया 20। तो 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4, तो 10 यूनिट की वैल्यू आ गई 10 × 4 यानी कि 40। तो 40 टोटल स्टाफ था पहले, और स्टाफ किस रेशियो में, 6:4 में। अब 6:4 में 40 को ब्रेक करोगे तो आपको 24 और 16 मिलेगा। तो 24 मेल स्टाफ 16 फीमेल स्टाफ था। ठीक है, 24 मेल स्टाफ 16 फीमेल स्टाफ था, ये बात है जी सीधी सी। अब ये 16 फीमेल स्टाफ में से 5 फीमेल स्टाफ छोड़ के चला गया, तो 11 फीमेल स्टाफ बचा हुआ था, तो वही तो पूछ रहे हैं, वही आंसर आ गया आपका। चलिए रेज हैंड करेंगे, अब एक बार बातचीत करना चाहूंगा मैं किसी स्टूडेंट से। गुड आफ्टरनून सर। हाय विनायक, कैसे हो? हाँ हाँ सर, ठीक हूँ सर। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र, सांगली डिस्ट्रिक्ट। महाराष्ट्र से हैं आप, हाँ ओके। तो कैसे चल रही है तैयारी आपकी? हाँ सर, ठीक से चल रही है। कोई तैयारी में दिक्कत, किसी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर अभी मुझे फ्रैक्शन रहता है ना, उसको आवाज आवाज आपकी बीच में कटी, बताइए दोबारा क्या कह रहे हैं। जो मिक्स फ्रैक्शन में रहता है ना रेशो, हाँ सॉरी जी, हाँ जी, परसेंटेज रहता है ना हाँ। मिक्स फ्रैक्शन में, वो ठीक है, सिर्फ फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो उसमें थोड़ी बहुत। जैसे कि मान लो आप कह रहे हो 14 2/7%, हाँ इस टाइप से। हाँ सर, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे ये करते हैं सिंपल फ्रैक्शन कन्वर्ट। में क्यों, आप याद ही रखो ना कि 14.28% का एक दूसरा वर्जन है, लिखने का दूसरा तरीका है इसको। तो इसको सीधा सीधा आप 1/7 ही लिखो, कन्वर्ट मत करो। ओके, वो और अगर आप 1/7। नॉर्मल और अगर आप नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्जन की बात करो तो वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे ये 14 इधर करते हैं मल्टीप्लाई, इधर करते हैं ऐड। हाँ सर। 7 का 14 टाइम्स कितना होता है, बताइए बताइए बताइए। 98। 98 हाँ + सर। 2 कितना हो जाएगा, देखो 7 को 14 से मल्टीप्लाई किया, 98 आया। 98 हाँ में सर। +2 कर दो, कितना आएगा, 100। हाँ सर। तो न्यूमरेटर आ गया 100, और हाँ डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, वही एज इट इज 7। तो 7। ये 100/7% होता है, ऐसे ओके करते हैं। सर। ठीक है, और बताओ क्या पूछ रहे हो।
और सर वो मतलब 3 डिजिट और 4 डिजिट को जब हम ये करते हैं डिवाइड करते हैं ना 2 डिजिट से, वो कैसे करते हो? उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती है मतलब 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करने में। हाँ, अगर 8143 होगा तो उसको अगर 48 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो सर कैसे करते हैं शुरू में तो आप इसको करो अपने टेबल्स के हिसाब से, मतलब पहले आप इसको 4 से काट दो और फिर 12 से काट दो, या फिर 3 से काट दो और 16 से काट दो, 2 बार में काटो। जब आप 20 तक के टेबल्स के साथ कंफर्टेबल हो जाओ ना काटने में, फिर उसके बाद सीधा दोबारा काटना शुरू करो बड़े नंबर्स के साथ सीधा सीधा। फिर 48 से चेक करो यार कि अगर 50 का 16 गुना होता है लगभग 800, तो 48 का भी लगभग 16-17 गुना होगा, तो 48 का 1 गुना कटेगा। फिर आप 7 गुना और 6 गुना चेक करो, दिमाग में होगा। एक मैंने ना यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है टेबल्स फ्रॉम 1 to 100, वो देखो, उससे आप फटाफट से कर सकते हो 48 7 का कितना होता है, 48 6 का कितना होता है। तो पहले आप 20 तक के टेबल से काटने की आदत बनाओ, जैसे कि 3 से 16 से काट के 2 बार में सॉल्व किया, फिर जब इसका फ्लो बन जाए फिर 48 से सीधा काटना शुरू करो। ओके सर। थोड़ा मतलब होता है ना, अपने वो लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा। एकदम से 48 से काटोगे नहीं होगा, शुरू में 3 और 16 से काटो, फिर 48 से भी होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके ओके सर, समझ गए? चलो ठीक है, हाँ ओके सर, विनायक, थैंक यू सर। ओके। वेटिंग 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 आ रहा है। चलिए आप सभी होमवर्क लीजिए पहले तो। जितने भी स्टूडेंट्स इस समय सेशन देख रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन की अभी तक की 3 क्लासेस हुई हैं, रिवाइज करो। एक क्लास और होगी, अभी 4 क्लासेस लूंगा रेशियो की मैं, कल होगी नेक्स्ट क्लास। 4 क्लास होंगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। एंड आज आपका होमवर्क जो है वो है एस वाली बुक से या सर्वेश के वर्मा से या आर एस अग्रवाल से। बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन सॉल्व करो। बेसिक वाले क्वेश्चन इसके अंदर है, लेवल 1 के क्वेश्चंस, लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो आप, ठीक है। सर्वेश के वर्मा का अगर आप कर रहे हो तो इसके एग्जाम्पल्स और लेवल 1 के क्वेश्चन, एस से कर रहे हो तो इसके लेवल 1 के क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आर एस अग्रवाल से भी लेवल 1 और 2 के क्वेश्चंस आप इनमें से कोई भी जो बुक उठा रहे हो आप कोई भी लो, और उनमें से आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक वाले सवाल अभी आपने सॉल्व करने, ज्यादा मुश्किल वाले अभी नहीं करने, बेसिक वाले करो फिर उसके बाद मुश्किल वाले करना, ठीक है। आज का ये होमवर्क है, फिनिश करना है, क्लास रिवाइज करके आनी है। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।